बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जनाब मैदे में जलन। जैसे कि पेट में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है और यहाँ पे हमें एकदम से बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है मैदे के अंदर और समझ नहीं आती कि इसका क्या करें। इसकी मैं आपको वजूहात भी बताऊंगी, ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और हम इससे कैसे बच सकते हैं। और जैसे कि अभी आपको पता है रमज़ान है, ओवर ईटिंग हो जाती है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। और वेरी इजी और क्विकली कावा है जिसकी वजह से जो है आपको इस पेन से रिलीफ मिल जाएगा। और बहुत पेनफुल होता है जब मैदे में जैसे यहाँ जलन भी हो रही होती है, हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि जो आपने नेचुरली तरीके से ना इसे कंट्रोल करना है। कुछ एहतियात हैं, एहतियाती तदाबीर और कुछ हम अपनी रेमेडी की तरफ से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जैसे कि आपको पता है अब रमज़ान माशाल्लाह आने वाला है और उसके अंदर क्या होता है कि अफ्तारी के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा पकौड़े समोसे तो खैर पता है वो तो हैं ही, लेकिन जो पेशेंट है ना खासकर डायबिटिक पेशेंट है या जिनको बहुत अल्सर का या जिनको मैदे में पता है कि हमें ये चीज़ होती है, उनको थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन बाय चांस चलें अगर खा लिया है तो उसके लिए उसके बाद उसका क्या हल किया जाए। और दूसरा जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं या यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे हैं, उनका अलग इशू होता है। तो उसमें ये है कि एक ऐसा कावा है जो कि तमाम उम्र के जो लोग हैं ना उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दो चीज़ें आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अभी है एक हफ्ता रमज़ान में ना, तो उसमें जैसे कि हम लोग दो तीन चीज़ें करते हैं। जैसे चने की दाल होती है या चने होते हैं ना, वो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपने खाना खाना है ना तो 6 बजे तक खा लें। अगर आप लेट आवर्स में खाते हैं कि आपने दाल खा ली है और वो बहुत उसमें दाने सख्त से होते हैं या कोई सख्त चीज़ ले लेते हैं हम, वो खा लेते हैं जो पेट में लग जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आजकल परेशानी का बायस बन रहा है नॉर्मल इंसान को भी, वो है जंक फूड, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा लेट आवर्स खाने की सूरत में। और समथिंग ऐसा होता है, एक सजेशन भी देना है मैंने, एडवाइस है मदर्स के लिए कि देखिए अगर आप किसी अपनी फैमिली मेंबर्स में जा रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वीकेंड सैटरडे को चले जाएं ताकि बच्चों को कोई इशू भी हो तो संडे को वो ऑफ में उनका स्कूल ना खराब हो। होता ही है कि संडे को जब हम लेट आवर्स में आ रहे होते हैं तो वो ऐसी कोई चीज़ चुप जाती है जिससे बच्चों को मंडे को स्कूल से ऑफ भी करना पड़ जाता है। जैसा कि आपको पता है आजकल बच्चों के बोर्ड्स के पेपर होने वाले हैं और मोस्टली फैमिलीज में ना ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना उनको रात को ये दर्द स्टार्ट होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो लेट आवर्स में आते हैं। और देन जो बड़ा कीमा, बड़ा गोश्त है ना, ये आप लोगों ने इससे अवॉइड करना है रात को खाने से। कि जैसे बारबेक्यू बहुत दावत है या उसमें बड़ा कीमे के आप कबाब खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा बारबेक्यू आपने खा लिया, चिकन टिक्का स्पाइसी किस्म का, तो उससे अमूमन 90% चांसेस होते हैं कि आपके मैदे में रात को आपको ये इशू होगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो कोई बात नहीं, आपने खा लिया है। और आप कोशिश करें कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से ही फैल रही हैं क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और ये मैं आपको अपने मुशाहिदे से बता रही हूँ क्योंकि पहले जब इंसान थोड़ा बेहतर और यंग होता है ना तो वो कहता है चलो खा लो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें फिर आपको एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना ये पेन देना शुरू कर देती हैं और वो फिर एक बहुत बड़ी डिजीज़ की सूरत में हमारे सामने आ जाती है। और सेकंड चीज़ ये कि रात के वक्त जंक फूड जो मैंने आपको बताया, ड्रिंक जो आपको पता है कौन सी ड्रिंक आजकल लाइक करते हैं वही पी रहे होते हैं, उससे अवॉइड करें। अब तो आपको पता है इतना ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है कि वो किस तरह की ड्रिंक होती है और उसके पीने से क्या नुकसानात होते हैं। पहले बच्चे एनर्जी जो ड्रिंक चला था वो बहुत लेते थे, लेकिन अभी भी लेते हैं बच्चे। और सेकंड ये जो लेस चिप्स होते हैं ना, जो आप ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैंने बता दिया आपको, जो भी चिप्स होते हैं ना जो हम पैकेट वाले खा रहे होते हैं वो रात को खाने से अवॉइड करें। अक्सर बच्चे वही खाते हैं। सबसे पहले तो ये, दूसरी और उसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं मैं इस साथ नाम नहीं ले सकती लेकिन आपको समझ आना चाहिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पैकेट में जो फ्राई चिप्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये तीन चार चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और अब हम अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं कि आपको क्या करना है। इसके लिए आपको ये करना है जनाब कि एक आपने ना पुदीने का पैकेट लेना है। पुदीने का आप एक गट्ठी ले लें और उसका हल भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ये ट्रबल रहती है ना जैसे आप लेट आवर्स में आके ये चीज़ें स्पाइसी आपको बहुत पसंद है, तो पुदीने की एक गट्ठी लेके उसको वॉश करके ना एक बॉक्स ले लें। उसके अंदर ना पहले उसको धो लें, ड्राई करके ना उसकी डंडियों समेत ना उसको उसमें एक
टिश्यू पेपर रख लें या एक पेज रख के उसके अंदर वो आप रख दें। और आप देखिएगा कि वो जो आपके पुदीना है ना, वो जैसे कि 1 डे के अंदर अंदर वो एकदम से ख़राब हो जाता है, वो उसमें इतनी देर रहेगा। देन आप उसको सुखा भी सकते हैं। और इसी तरीके के साथ आजकल तो आपको पता है जैसे कि ये सीज़न चल रहा है, तो उसमें आपने 4-5 पत्ते पुदीने के लेने हैं, 1 ग्लास आपने वाटर लेना है और 3 छोटी इलायचियाँ लेनी है। और छोटी इलायचियाँ जो होती है ना, उनको मतलब उनके दाने उसमें आप खोल के डाल दें। देन आप उसके अंदर 4-5 पत्ते पुदीने के ऐड कर लें और 1 टीस्पून जो होता है ना, वो उसमें सौंफ का ऐड कर दें। ठीक है? ये दोनों तीनों चीज़ों को जब आप थोड़ा-सा पका लें, बहुत नहीं पकाना आपने, बस हल्का-सा, यानी कि 1 मिनट तक का बॉयल आ जाए, तो फिर आप इसको स्ट्रेनर से छान लें और उसके बाद आप इसको एक कप में डाल दें। और अगर आपको कोई इश्यू नहीं लेमन से, क्योंकि मोस्टली होता है, तो फिर उसके बाद उसमें 1-2 ड्रॉप आप लेमन के डाल दें, जब वो बना लें। तो फिर आप ये पिएं, ये जो आपकी बर्निंग हो रही थी ना, मैदे में जो जलन हो रही थी खाना खाने के बाद, आप जब घर आते हैं या वहाँ पर ही आप होते हैं, तो आपको वहीं ये पेन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप इसका ये कावा पी लें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। देन वो लोग जिनके पेट में दर्द रहता है और उसकी वजह से उनके मैदे में होता है, और उसकी रीज़न एक ही है जो मैंने भी आपको बताया, वो ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला है ना, वो नहीं होना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन मैं उसकी भी आपको इसके साथ कॉन्स्टिपेशन की भी रेमेडी बता देती हूँ। आजकल जैसे कैरेट्स बहुत आई हुई हैं, तो उसका हल ये है कि आप अगर कोई और चीज़ नहीं ले सकते ना, तो आप कैरेट्स को अच्छी तरह से साफ करके 2-3 ग्लास पानी के अंदर 3 या 4 कैरेट्स को बॉईल कर लें। और वो बॉयल करने के बाद चीनी के बगैर, मैं आपको बता रही हूँ, बॉयल करके आप रख लें और आप वो जो कैरेट्स हैं वो ब्रेकफास्ट में ले लें, दोपहर में ले लें। तो वो डेली की 3-4 कैरेट्स बॉयल आप खा लें, आप देखिएगा आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये 2 चीज़ें हैं, आप करें, आप देखिएगा आपकी जो मैदे में जलन है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लास्ट में वीडियो ख़त्म करते हुए एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना अभी के, जिनसे आपने अपने आप को बचाना है, तो अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप ये करें। अब देखिए, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मोस्टली जब मैं अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाती हूँ, तो या तो मैं लेट आवर्स में खाती नहीं हूँ, या मैं बहुत थोड़ा लूँगी, या मुझे 6 ओ क्लॉक पे जो है ना डिनर चाहिए, वरना मैं उस जगह पे फिर जाना पसंद नहीं करती। या फिर ये होता है कि आपको पता है कि फैमिलीज में जो होते हैं उनको पता होता है कि इस टाइम पे इनको ये देना है, वरना आप अवॉइड कर लें। और देखिए, लेट आवर्स में जो खाना खाना और ये पार्टीज है ना, ये अभी चले यंग बच्चे हैं ना, वो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, उन्हें भी पता है उन्हीं बच्चों को कि उसे उनकी हेल्थ में कितना इशू आ रहा है, हेडिक हो रही है, सर में दर्द रहता है, एक दिन बुखार रहता है, स्किन के इश्यूज रहते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। कमिंग वीडियो तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।